तो जब तक हम ये जानेंगे नहीं कि सुख कहाँ है और दुख का कारण क्या है, तो इलाज कैसे करेंगे? जैसे आप लोग, कोई भी बीमारी होती है, कोई भी कष्ट होता है शरीर में, डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर आपको पूछता है ये दर्द कहाँ है, कब से है, इत्यादि इंक्वायरी। और आजकल तो अधिकतर ये टेस्ट करा लो, वो टेस्ट करा लो, पहले ये सब बात होती है। तो कारण पता लगाना चाहता है, और कभी कभी तो कारण दर्द का जो है, दर्द सिर में है और कारण क्या है, पेट में है, अल्सर है, कुछ भी है। तो कारण जब तक नहीं पता चलेगा तब तक हमको कभी भी ये दुख से छुटकारा नहीं मिल सकता। हम कोशिश तो दिन रात यही करते हैं, क्या करें जो ये दुख चला जाए। क्या दुख है हमको, ये हमारा जो पड़ोस है ये अच्छा नहीं है, तो हम दूसरी जगह चले जाते हैं। दूसरी जगह चले गए, अब क्या बात है, अब ये ऐसा है, ये शहर ही अच्छा नहीं है, हम दूसरे शहर में चलते हैं, यहाँ पोल्यूशन बहुत है। अच्छा, शहर छोड़ दिया तो अब क्या है, अब लोग, अब तो दुनिया बहुत छोटी हो गई है, तो देश भी छोड़ देते हैं। तो कहीं ना कहीं कारण ढूंढते रहते हैं कि ये दुख चला जाए, क्या करें जो दुख जाए। लेकिन जब तक दुख का कारण नहीं पता होगा, जैसे डॉक्टर ने भी कारण पता लगाया, तब हमको उन्होंने दवाई दी, और उसमें भी कभी कभी गड़बड़ी होती है। तो ये जो हमारा दुख है, ये आज का नहीं, अनादिकाल का हमारा दुख है हमारे साथ, और इसका इलाज हमारे शास्त्र वेद संत ही बता सकते हैं और बताया है। तो यहाँ श्री महाराज जी ने बिल्कुल टू द पॉइंट समझाया कि दुख का कारण क्या है। इस पद में उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट रूप से हमको समझाया। आप लोगों के पास कीर्तन का पेपर है ना, तो उसमें महाराज जी कहते हैं, छाड़ू मन ठगनी माया आस। देखिए, पहला शब्द आया मन। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जो अधिकतर लोग जो भगवान के संबंधी कोई कुछ भी आस्तिकता का काम करते हैं, तो वो शरीर संबंधी करते हैं। और यहाँ मन की बात, जिन लोगों ने महाराज जी को सुना है, तो आप लोगों ने बार बार यही सुना होगा कि मन 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 ही कारण है दुख का आपका। और साधना में भी भगवान संबंधी जो भी आपको भक्ति करनी है, वो मन मन को करनी है। तो यहाँ कहा जा रहा है मन से, अरे मन तू छोड़, छोड़ना। देखिए, छोड़ना और पकड़ना, हम आमतौर से क्या समझते हैं कि छोड़ना और पकड़ना, मन करता है ना, ये पकड़ लिया, ये छोड़ दिया, हाथ ने पकड़ा छोड़ा। और यहाँ मन से कहा जा रहा है कि मन तू छोड़, क्योंकि वास्तविकता ये है कि मन ही पकड़ने का काम, मन ही छोड़ने का काम करता है। ये मन ही कारण है दुख का, ये मन ही कारण होगा सुख का। ये जो हम देखते सुनते हैं, जो कुछ करते हैं, सारा वर्क हमारे मन का है। तो मन ही बंधन का कारण है, और इस मन, हमारे अपने मन के द्वारा ही हम इस दुख से छुटकारा पा सकते हैं। ये हमारे शास्त्रों में भरा पड़ा है। चेता
खल्वस्य बंधाय मुक्तये चात्मनो मतम गुणेषु सत्तम बंधाय रतम वा पुंसी मुक्तये। भागवत पुराण 3:25-15। मन परम कारण मां मनंती, मन ही मेन कारण है हमारे सारे समस्याओं का, दुख का, अशांति का मन। तो ये मन से हम लोग जब छोड़ने की बात सुनते हैं ना, तो हम सोचते हैं कि ये सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। हम डर जाते हैं छोड़ने के शब्द से। हम लोग सोचते हैं कि हमको कहीं जंगल में विरक्त होके जाना है, क्योंकि हम समझा ही नहीं कि छोड़ने का मतलब क्या है। तो यहाँ पे समझाया गया है। क्या छोड़ना भी कोई वर्क है? जैसे मैंने उठाया, छोड़ दिया, कोई वर्क नहीं है ना। पकड़ने में होता है वर्क, छोड़ने में क्या है? छोड़ दिया ना। छोड़ना भी वर्क है। जैसे कोई व्यक्ति ने किसी पहलवान को पकड़ा हुआ है, उसको पकड़ा है और पहलवान उसको पीट रहा है क्योंकि उसने पकड़ा हुआ है। तो अगर वो अपना पकड़ना छोड़ देगा तो पिटाई से बच जाएगा ना। इसी प्रकार से एक पक्षी अपनी चोंच में उसने एक मांस का टुकड़ा वो पकड़ा हुआ है, तो उसको देखकर बाकी पक्षी पीछा किए हैं कौ कौ करते हुए, क्योंकि उनकी नजर उस मांस के टुकड़े पर है कि हमको मिल जाए। तो उसका पीछा किए हैं और अपना काव काव करते हुए, शोर मचाते हुए। अब वो पक्षी जो मांस का टुकड़ा चोंच में लिए है, परेशान होके वो क्या करता है, उसने मान लो अपनी चोंच को खोल दिया और वो मांस का टुकड़ा नीचे गिर गया। अब क्या होगा? अब वो जो पीछे लगे थे सब पक्षी चौ 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 शोर मचाते हुए, तो क्या हुआ? चले गए ना, छोड़ दिया उसको। ठीक यही हमारी दशा है। हम लोगों ने अनादिकाल से गलत ज्ञान को, गलत वस्तु को पकड़ रखा है, जिसके कारण हम लोग दुख पा रहे हैं। गलत ज्ञान तो यहीं से शुरू हो जाता है। हम शरीर हैं, सबसे ये बेस है गलत ज्ञान का। और शरीर होने के कारण फिर सारा ज्ञान गड़बड़। मैं शरीर हूं, ये मेरा है, ये संसार में सुख है, ये सब आगे बढ़ गए। जबकि सबको ये संसार में देखते हैं कि जब कोई संसार से चला जाता है तो वो शरीर मानते हैं, जो पड़ा हुआ है उसको मैं नहीं मानते। वो गया, ये क्या है? अरे ये तो डेड बॉडी है। उस समय ज्ञानी बनते हैं, लेकिन बाकी समय अज्ञानी। मैं शरीर हूँ, मैं पंजाबी हूँ, मैं गुजराती हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं अरबपति हूँ, मैं डॉक्टर हूँ। ये सब जो हमारे टाइटल्स हैं वो सब शरीर संबंधी है। तो शरीर माना कि सारा कुछ आगे जो कुछ हमने किया वो सब गड़बड़ हो गया। और शरीर मानने के कारण ही हमने संसार को पकड़ रखा है। ये मेरा है, इसमें सुख है। तो अनादिकाल से हमने गलत ज्ञान को, गलत वस्तु को जो हमने पकड़ रखा है, पकड़ का मतलब अटैचमेंट किया है, तो उसके लिए कहा जा रहा है कि ये छोड़ो। छोड़ो मतलब उसमें जो तुमने मन से गलत ज्ञान कि ये मेरा है, इसमें सुख है, ये जो गलत ज्ञान है, बस ये छोड़ना है। ये छोड़ेंगे तो भगवान तो आराम से आप पकड़ सकते हैं।
उनके लिए हमको जाना कहाँ है, वो तो हमारे भीतर बैठे हैं, उनको पकड़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सदा साथ हैं आपके। सारी मेहनत है छोड़ने की। मन तो एक ही है, अब मन ने जब इधर पकड़ रखा है तो उधर कैसे जाएगा। तो इसलिए छोड़ने की बात यहाँ कही जा रही है कि तुमने जो गलत अपने आप को शरीर समझा और इस संसार को अपना समझा है, ये छोड़ोगे तो भगवान तो तुम्हारे हैं ही, वो तुम्हारे भीतर बैठे हैं। और फिर हम जो कुछ करेंगे भगवान को पाने के लिए, वो तो सब ये हमारी इंद्रियां, ये आंख नाक कान सब कुछ, ये सब माया के हैं और भगवान दिव्य है, उनको हम कैसे पकड़ेंगे। तो भगवान को पकड़ना हमारे बूते का है ही नहीं है, भगवान तो कृपा से मिलते हैं। लेकिन पहला काम है हमको छोड़ना। संत हमको कहते हैं कि ये छोड़ो ये पकड़ो। क्यों कहते हैं? क्योंकि मन पेंडिंग में नहीं रह सकता, इधर छोड़ा तो कहीं ना कहीं तो जाएगा, और अभ्यास जहाँ है संसार में जाने का वहीं जाएगा। तो इसलिए ये दोनों बात कहते हैं महापुरुष लोग कि यहाँ से मन को हटाओ और उधर लगाओ, यानी इधर छोड़ो और उधर पकड़ो। यही गीता की फिलॉसफी तो है। अर्जुन ने जब कहा कि मन बहुत चंचल है, बहुत चंचल है, आप बार बार कहते हैं कि मन को शरणागत कर दो, कैसे करें? 1 सेकंड में भागता है ये मन, वायु से भी तेज गति है इसकी। तो हे माधव बताओ तो मैं कैसे करूं? तो श्री कृष्ण ने कहा बस एक काम करना है अर्जुन, बस एक काम। और ये जो बात श्री कृष्ण ने 5000 वर्ष पहले बताई ना, वो आज भी वही बात हमको करनी है। और आगे भी जब भी कोई व्यक्ति भगवान की ओर चलेगा, बस इतनी ही बात करनी है। वो क्या? अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। 2 बार ये पकड़ लो, गांठ बांध लो। अभ्यास और वैराग्य क्या मतलब? वैराग्य का मतलब है मन को यहाँ से हटाना, और अभ्यास क्या है? मन को उधर लगाना। इसकी प्रैक्टिस करो। तो मन को हटाना है, ये ध्यान रखिए। कुछ छोड़ना नहीं है आपको। ये जो कह रहे हैं ना छाड़ मन, ये छोड़ने वाली बात ये नहीं है कि आप घर छोड़ दो, आप परिवार छोड़ दो, ये पैसा छोड़ दो, ये छोड़ दो, ये कोठी कार छोड़ना, ये नहीं है। ये जो हमारे भीतर गलत ज्ञान है कि ये मेरा है, ये छोड़ना है। ये संसार भगवान ने बनाया है, उनका है, और हमको उन्होंने उपयोग के लिए दिया है। इसको यूज करो शरीर के लिए। तो हमने जो मान्यता की है ना, ध्यान दीजिए एक एक शब्द पर। जो मान्यता है ये हमारी, ये मेरा है, इसमें सुख है, ये वाली बात, इसको हटाने का मतलब है वैराग्य। सामान अपनी जगह रहेगा, सब कुछ जैसे था वो रहेगा, इसमें जो हमने मान लिया ये मेरा है। हम अकेले आए थे, अकेले जाएंगे। तो सुनते हैं जो मुट्ठी बांधे आया सो हाथ पसारे जाएगा, खाली हाथ जाएंगे। ये बीच में जो हमने ये मेरापन कर दिया ना, अटैचमेंट कर दिया, बस यही मेन कारण है हमारे दुख का, अशांति का। तो मन को कहा गया छोड़ो। क्या छोड़ो? आशा छोड़ो। आशा, आशा शब्द जानते हैं ना, आशा, एक्सपेक्टेशन।
सारे अशांति की जड़ है। बस भाई अब बाद में देना, अभी कुछ नहीं, अभी कुछ। हम संसार में एक दूसरे से आशा करते हैं। परिवार में हर व्यक्ति दूसरे से आशा करता है हमारी बात मानी जाए, हमने इतना किया और इसने हमारी परवाह नहीं की। हम पग पग पे एक दूसरे से आशा करते हैं, और आशा जब पूरी नहीं होती है तो संघर्ष होता है, लड़ाई झगड़े होते हैं। इसलिए संतों ने कहा आशैव परमम दुखम और नैराश्यम परमम सुखम। आशा इस संसार में जो हम एक दूसरे से या किसी भी परिस्थिति से, ये नौकरी मुझे मिलेगी, हमने इतनी मेहनत की है, ये जो हमने पैसा डाला है शेयर्स में, ये शेयर्स का इतना हमको रिटर्न मिलेगा, हम हर जगह आशा करते हैं ना, ये हमारा काम ये पूरा होगा, आशा। अब जब होता नहीं है तो हम परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। तो घर में, परिवार में भी जो अशांति होती है, जो खटपट होती रहती है, उसका प्रमुख कारण है आशा, एक्सपेक्टेशन। अगर हम दोनों तरफ लेके चलें कि ये हमारी बात मानेगा भी और नहीं भी मान सकता है, ये हमको नौकरी मिल भी सकती है और नहीं भी मिल सकती है, ये दोनों तरफ हम लेकर चलेंगे तो फिर मन अशांत नहीं होगा। तो ये आशा ही, एक्सपेक्टेशन ही हमारा दुख का कारण है। हम संसार में आशा करते हैं, यश में सुख है, जब हमारा अपयश होता है, बदनामी होती है, तो हम दुखी होते हैं। इसी प्रकार से धन में सुख है, हम ऐसा बिजनेस, ऐसा पैसा मिलेगा, और नहीं मिला, अशांत हो गए। तो जो आशा हमने संसार में, ये संसार ये ठगनी है, महाराज जी ने शब्द यूज किया, ठगनी है। ठगनी का मतलब दूर से ऐसे लगता है जरा ये काम हो जाए तो सुख मिलेगा, जरा ये मकान मिल जाए तो सुख मिलेगा, हमारे बेटी की शादी हो जाए, अभी तो 30 साल की हो गई, तो सुख मिलेगा। मतलब कहीं ना कहीं हम संसार में एक्सपेक्टेशन करते हैं, और ये ठगनी है, ये माया। दूर से लगता है जरा वहां पहुंच जाए तो सुख मिलेगा, जरा करोड़पति बन जाए तो सुख मिलेगा, बन गए, अरे करोड़ से। हर व्यक्ति देखो संसार में रोता है। जो व्यक्ति हर महीने 10,000 कमाता है वो भी रोता है, 10,000 में तो पूरा ही नहीं पड़ता, रोटी भी नहीं हो पाती। जो 50,000 कमाता है वो भी कहता है बहुत कमी है, बहुत महंगाई बढ़ गई है, कैसे करें। दान के लिए कहो तो हर व्यक्ति रोता है। करोड़पति भी कहेगा हमारा खर्चा पूरा नहीं होता, और लखपति भी वही कहेगा। तो ये सब आशा जो हमने माया से की है, ये ठगनी है। ये हमको बताती है कि ऐसा हो जाएगा तो सुख मिलेगा। इसी को मृग तृष्णा कहते हैं ना। दूर से दिख रहा है कि पानी है, रेगिस्तान में दौड़ता है वो प्यासा हिरन, थोड़ा पास, अरे नहीं उधर है, और भागा, उधर है, और भागा, और भागा, और भागते भागते बेचारा प्यासा ही रह गया, गिर पड़ा। तो हम संसार में जो सुख, आनंद की आशा किए है ना, वही हमको दुख दे रही है। हम ये नहीं जानते कि हम जो सुख चाहते हैं वो आत्मा वाला सुख चाहते हैं, आत्मा वाला सुख। और आत्मा वाला सुख केवल परमात्मा से ही प्राप्त होगा। इस संसार में वो सुख नहीं है। ये संसार बनाया भगवान ने, हम उनके बच्चे हैं ना, तो रोटी कपड़ा मकान हमारे शरीर के लिए बनाया उन्होंने, जरूरत है उसकी, और हम तो उसमें उपभोग करने लगे। जो हम देख रहे हैं संसार में, कपड़ा शरीर ढकने के लिए होता है,
लेकिन ऐसा कपड़ा हो, कैसा कपड़ा हो, ये ऐसा ऐसा स्टैंडर्ड का हो, ये डिजाइनर आजकल चल पड़ा है ना। यानी वही शर्ट आपको मिल जाएगी 200 की, और वही शर्ट उन दुकान से खरीदोगे वो 50,000 की मिल रही है। स्टैंडर्ड है, हर चीज में ऐसा है। तो हम शरीर को के लिए उपभोग, घर में आप चाय बनाएंगे कितने की पड़ेगी? 2 रुपए 5 रुपए। आप 5 स्टार होटल में चले जाइए, अरे हम 5 स्टार होटल नहीं जाते हैं, तो फिर ठीक है। तो ये जो स्टैंडर्ड है ना, उपभोग कर रहे हैं। महाराज भगवान ने बनाया संसार उपयोग, यूज के लिए, आपके यूज के लिए। इसमें आप सुख की आशा करेंगे तो बार बार निराश ही हो जाएंगे, क्योंकि सुख ये संसार वाला हम नहीं चाहते। अनंत बार संसार मिल चुका, राजा भी रह चुके, मिनिस्टर भी रह चुके, लेकिन हालत वही, तृष्णा तुम तरुणायते। ये तृष्णा है ना, ये बस बढ़ती है, कम नहीं होती। तो इसलिए ये जो हम आशा करते हैं ना, एक्सपेक्टेशन करते हैं, एक दूसरे से करें, चाहे किसी परिस्थिति ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, वो ऐसा कर दे, वो ऐसा दे दे, ये आशा ही हमारे दुख का कारण है। जैसे आप किसी से आशा करते हैं, वो भी आपसे आशा करता है। तो आशा करने से कहीं ना कहीं टकराव तो होगा ही होगा। इसलिए यहाँ महाराज जी बारीक बात बता रहे हैं कि तुम आशा, ये ठगनी या ठग, ये संसार वाला जो है ये ठगता है हमको। आ जाओ यहाँ तो सुख मिलेगा, ये कर लो तो सुख मिलेगा। तो ये आशा ही हमको दुख पहुंचा रही है। तो अरे मन, तुम इस ठगनी माया की आशा छोड़ दो। ये उसी प्रकार से है जैसे जाली चेक, आजकल चेक तो कम ही चलते हैं, वो सब वैसे कार्ड वगैरह सब नाटक होता है, लेकिन चेक भी होता था, हो सकता है आज भी हो। तो जाली चेक है। जाली चेक मतलब सिग्नेचर तो कर दिया और आपको दे दिया, ये लो 1 करोड़। जब आप बैंक में गए क्या पता चला कि अकाउंट में 100 रुपया भी नहीं है, या सिग्नेचर गलत है, यानी जाली चेक है, वो मिलेगा कुछ भी नहीं। तो संसार भी एक जाली चेक की तरह, यहाँ पे बड़ी बड़ी आशाएं आनंद की, सुख की करते हैं, फिर डिसअपॉइंट हो जाते हैं, फिर वहाँ ढूंढते हैं, फिर वहाँ ढूंढते हैं। तो ये ठगनी माया की आशा छोड़, तभी तो मन खाली होगा, तभी वो मन भगवान की ओर जाएगा। एक ही तो मन है ना। मनना अनेक एक गोविंद राधे, जग में लगा दे चाहे हरि में लगा दे। अगर ये समझ में आया कि उधर हमारा सुख है, हम गलत दुकान पे खड़े हैं, हम रसगुल्ला चाहते हैं, ये तो जूते की दुकान है, कहाँ से मिलेगा? आप खड़े रहो, 24 घंटे खड़े रहो, उस दुकान पे जूते ही बिक रहे हैं। वो रसगुल्ला चाहिए तो रसगुल्ले की दुकान पे जाओ ना। तो इसी प्रकार से एक ही मन है, इस मन से हमने संसार को पकड़ रखा है। संसार ने हमको नहीं पकड़ा है, हमने इसको पकड़ रखा है। ये मेरा है, इसमें सुख है। तो शरीर भी हमारा नहीं है, तो शरीर से बाहर कोई चीज़ हमारी कैसे हो सकती है? तो जब तक सिद्धांत हम बार बार नहीं समझेंगे कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, और आत्मा ही सुख चाहता है, अपना सुख, और वो सुख हमको उधर ही मिलेगा। और ये संसार, जैसे मैंने बताया ना, ये जाली चेक है, पैसा है नहीं, एक पैसा भी अकाउंट में नहीं है, और चेक लिख रहा है करोड़ों का। तो तुम माया की आशा छोड़ो, मृग जल पियत अमित युग बीते। एक जन्म नहीं बीता तेरा, अनंत जन्म बीत गए तुम्हारे। ये मृग जल मैंने बताया ना, रेगिस्तान में दूर से ऐसे लगता है पानी है, क्योंकि वो
सूरज की किरणें जब बालू पर पड़ती है ना, वो तो चमकती है, वो बालू चमकती है तो दूर से ऐसे लगता है कि यहाँ पानी है। तो वो प्यासा भागता है यहाँ पानी मिलेगा। बस भागते भागते हमारी जिंदगी बीत गई कि यहाँ सुख मिलेगा, ज़रा ब्याह हो जाए, ज़रा बच्चे हो जाए, ज़रा उनकी शादी हो जाए, शादी भी हो गई। अरे अब उसके नाती पोते जब तक ना हो तब तक कैसे जीवन है। ऐसे करते करते जीवन बीत जाता है। तो मृग जल को पीते पीते तुम्हारे अनंत जन्म बीत गए, लेकिन प्यास नहीं बुझी तुम्हारी। प्यास बुझेगी कैसे? अगर पानी नहीं मिला तो प्यास बुझेगी कैसे? तो संसार मृग जल की तरह है। और संतन चरण शरण नहीं आयो, तुम महापुरुषों की शरण में नहीं गए जो तुमको रास्ता बता सकते हैं। वो क्या है? सद्गुरु वैद्य वचन विश्वासा। वो वैद्य है, डॉक्टर है, स्पिरिचुअल डॉक्टर है। मन का इलाज करेंगे वो तुम्हारा। मन ही तो गड़बड़ है, उसी में तो भयानक भयानक रोग है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष भरा पड़ा है हमारे मन में। तो इलाज कौन करेगा? वो सद्गुरु वैद्य। तुम कभी उनकी शरण में नहीं गए? जहाँ सुरसरी को वास, जहाँ पर अमृत का निवास है, जहाँ पर तुम्हारे मन का इलाज हो सके, तुमको वास्तविक आनंद मिल सके, तुम कभी गए नहीं वहाँ पे। और इंद्र विषय विष्ठा विषय नरक मह, पांचों इंद्रियों में को सुख मिले उसके लिए संसार में भागे। क्या देखें जो सुख मिले, क्या सुने जो सुख मिले, क्या पहने जो सुख मिले, किससे प्यार करें जो सुख मिले हमको, क्या खाएं जो सुख मिले। ये खाने की बीमारी इस कलयुग में बढ़ती जा रही है। जहाँ आप देखेंगे, मैं तो देख रही हूँ सब जगह, बाहर जाओ कहीं पे भी तो खाने पीने की दुकानें इतनी बढ़ गई हैं, इतनी बढ़ गई हैं। बाकी दुकानें गायब हैं, अलग अलग प्रकार की और अलग अलग देशों में खाना पीना अवेलेबल है। लोग घर में खाना कम बनाते हैं, बाहर ही बाहर खाते हैं। तो क्या खाएं? तो ये इंद्रियों की इच्छा, आँख, नाक, कान वगैरह की इच्छा पूरी करने के लिए हम इसी संसार में ही लिप्त हो गए और उसका परिणाम हमको नरक मिला। तो दीन भाव, तो हमें करना क्या है? इलाज भी बता दिया महाराज जी ने। ये जो आशा तुमने की ना, जहाँ वो सामान नहीं है, वो सुख नहीं है, तुम सुख की आशा कर रहे हो। जो तुम्हारा नहीं है तुमने अपना मान लिया है। तो ये जो हमारी थिंकिंग है उसको चेंज करना है, बाकी कुछ नहीं करना है। कहीं ना जाना है, ना आना है, ना कुछ छोड़ना है। ये जो आपका गलत ज्ञान है। तो दीन भाव निष्काम श्याम भजो, दीन भाव से कि हमने जो कुछ करना था वो नहीं किया, मानव देह इतनी बड़ी कृपा मिली, ये बुद्धि में अभी तक बैठा नहीं हमारे कि हम आत्मा हैं और हमारा नित्य संबंध श्री कृष्ण से ही है। तो दीन भाव श्री कृष्ण का भजन करो और सद्गुरु पर विश्वास करो। वो जो बता रहे हैं, वो जो समझा रहे हैं, उस पर हम विश्वास करके और उस इलाज को अपनाएं तो फिर हमारा काम बनेगा। तो तब कृपालु हरि कृपा कृपालु ही मिला ही प्रेम सुख रास। देखिए कितना कंप्लीट है एक पद, टोटली कंप्लीट है। एक तरफ बता दिया कि दुख का कारण क्या है, ये संसार में आशा। क्या आशा? इसमें सुख है, ये मेरा है, इसमें सुख है। और एक दूसरे से आशा करते रहते हैं, पूरे जीवन बीत जाता है। पहले माँ बाप से, माँ बाप ने बच्चों से, बड़े हो गए तो पति से, बीवी से, फिर बच्चों से, फिर इसी तरह चलता गया। संसार में हर चीज के लिए आशा की। तो ये आशा तू छोड़ दे। कितनी बड़ी इम्पोर्टेंट श्लोक है, आप लोगों ने सुना होगा भगवद गीता का।
कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। श्री कृष्ण कहते हैं तुम अपना कर्म करो, फल का वो आशा तुम न करो, वो मुझ पर छोड़ दो, मुझ पर छोड़ दो। तो ये जो हम फल की आशा करते हैं, देखिए यहाँ पे भी आया, फल की आशा करोगे तो पूरा हो गया तो और लोभ बढ़ेगा, नहीं पूरी हुई तो क्रोध आएगा, अशांत हो जाओगे। तुम फल की आशा मुझ पर छोड़ दो, यानी ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, दोनों तरफ लेके चलेंगे तो मन शांत रहेगा। इसलिए एक तरफ बताया गया कि छोड़ना क्या है, ये आशा कि यहाँ सुख है, ये माया ठगनी है, ठग रही है तुमको अनादिकाल से। और सुख के लिए क्या करना है, सुख के लिए दीनता से श्री कृष्ण भजन करते हुए सद्गुरु के वचन पर विश्वास करो। वो वैद्य है, वो तुम्हारा इलाज करेंगे और तब तुमको वास्तविक आनंद, वास्तविक प्रेम मिलेगा। तो सब चीज एक पद में महाराज जी ने कंप्लीट बता दी। जग मृग जल की आस, ठगिनी माया आस छाड़ मन, ठगिनी माया आस छाड़ मन, ठगिनी माया ठगिनी माया आस छाड़ मन, ठगिनी आस छाड़ मन। देखिए बारीक पॉइंट आप ध्यान दें कि मन से कहा जा रहा है। संसार किसी का छूट भी गया लेकिन मन से उसको सोच रहा है, तो छूटा कहाँ? तो मेन पॉइंट है मन का, ये मन को समझाना पड़ेगा। तो ठगिनी माया आस छाड़ मन, ठगिनी जल पियत अमित युग बीते, मृग जल पियत अमित युग बीते, तौ बुझी नहीं प्यास छाड़ मन, तौ बुझी नहीं प्यास छाड़ मन, जग मृग जल की ठगिनी माया आस छाड़ मन, ठगिनी माया आस छाड़ मन, संतान चरण शरण न
शरण शरण नहीं आयो, संतन चरण शरण नहीं आयो। जहाँ सुरसरी को वास छाड़ो माना, 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 ठगिनी माया आस छाड़ो माना, ठगिनी माया आस छाड़ो माना, दीन भाव निष्काम श्याम भज, दीन भाव निष्काम श्याम भजो, दीन भाव निष्काम श्याम भज, दीन भाव निष्काम श्याम भजो, करु सद्गुरु विश्वास अरे मन, करु सद्गुरु विश्वास अरे मन, करु सद्गुरु विश्वास छाड़ो माना, करु सद्गुरु विश्वास छाड़ो माना, तब कृपालु हरि कृपा कृपालु ही, 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 मिलई प्रेम सुख रास छाड़ो माना, मिलई प्रेम सुख रास छाड़ो माना, गारु सद्गुरु विश्वास छाड़ो माना, करु सद्गुरु विश्वास छाड़ो माना, छाड़ो माना, छाड़ो माना, आज ठगनी माया
छाड़ू मन ठगनी माया आस छाड़ू मन छाड़ू मन छाड़ू मन छाड़ू मन छाड़ू मन ठगनी माया आस छाड़ू मन ठगनी माया आस छाड़ू मन। तो सद्गुरु पर विश्वास करते हुए जब तक हमको श्री कृष्ण प्रेम, राधा कृष्ण का वास्तविक स्वरूप दर्शन नहीं मिलता, तो हमें गुरु पर ही विश्वास करते हुए और उनको कभी नहीं भूलना। यानी भगवान की कृपा से गुरु मिलता है, गुरु की कृपा से भगवान मिलते हैं। बस अंतर है कि भगवान कहते हैं कि तुम निर्मल बन के आओ, शुद्ध बन के आओ, तब मैं तुमको अपनाऊंगा। और गुरु कहते हैं तुम जैसे हो, अनंत जन्म के पापात्मा हो, जैसे भी हो, तुम को हम ही शुद्ध करने में हेल्प करेंगे। तो हमारे लिए तो गुरु इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वही हमारे साथ वो भगीरथ मेहनत करके एक एक चीज़ समझा करके हमको और भगवान के चरणों तक पहुंचाता है। जैसे श्री महाराज ने लिखा था, गुरु तो है पिता सम गोविंद राधे, कन्या को सजा के हरि घर पहुंचा दे। तो इसलिए यहाँ पर यही समझाया गया है। इस कीर्तन में सिंपल शब्द हैं, आप लोग समझ जाएंगे। तो ये सद्गुरु पर विश्वास करेंगे तो हम एक न एक दिन अपने लक्ष्य को अवश्य प्राप्त करेंगे। मेरे गुरुवर मेरे गिरिधर प्यारे, दो एक ही होना सपने हो न्यारे। मेरे गुरुवर मेरे गिरिधर प्यारे, दो एक ही होना सपने हो न्यारे। मेरे गुरुवर मेरे गिरिधर प्यारे, दो एक ही होना सपने हो न्यारे। मेरे गुरुवर मेरे गिरिधर प्यारे, दो एक ही होना सपने हो न्यारे। हरि की कृपा ते मिले गुरुवर प्यारे, हरि की कृपा से मिले गुरुवर प्यारे। गुरु की कृपा से मिले गिरिधर प्यारे, गुरु की कृपा से मिले गिरिधर प्यारे। गुरु की कृपा से मिले गिरिधर प्यारे, गुरु की कृपा से मिले गिरिधर प्यारे। वो मेरे गुरुवर मेरे गिरिधर प्यारे, दो एक ही होना सपने हो न्यारे। मेरे गुरुवर मेरे गिरिधर प्यारे, दो एक ही होना सपने हो न्यारे। जोई गुरुवर सोई गिरिधर प्यारे, जोई गुरुवर सोई गिरिधर प्यारे। जोई गुरुवर सोई गिरिधर प्यारे, जोई गुरुवर सोई
मेरे गुरुवर मेरे गिरधर प्यारे, तो कई होना सपने न्यारे। मेरे गुरुवर मेरे गिरधर प्यारे, तोए कहीं होना सपने न्यारे। निर्मल मन चाह गिरधर प्यारे, निर्मल मन चाह गिरधर प्यारे, निर्मल मन चाह गुरुवर गिरधर प्यारे। निर्मल मन चाह गिरधर प्यारे, निर्मल मन कर गुरुवर प्यारे। निर्मल मन कर गुरुवर प्यारे, निर्मल मन कर गुरुवर प्यारे। निर्मल मन कर गुरुवर प्यारे। गुरुवर गिरधर संग भज प्यारे, गुरुवर गिरधर संग भज प्यारे, गुरुवर गिरधर संग भज प्यारे। गुरुवर गिरधर संग भज प्यारे। या गुरुवर को ही भज प्यारे, या गुरुवर को ही भज प्यारे। ओ मेरे गुरुवर मेरे गिरधर प्यारे, दोए कई होना सपने न्यारे। मेरे गुरुवर मेरे गिरधर प्यारे, तोए कहीं होना सपने न्यारे। मम गुरुवर मम गिरधर प्यारे, मम गुरुवर मम गिरधर प्यारे, मम गुरुवर मम गिरधर प्यारे। मम गुरुवर मम गिरधर प्यारे। तो कृपालु रहु हृदय हमारे, गो कृपालु रहु हृदय हमारे, तो कृपालु रहु हृदय हमारे। गो कृपालु रहु हृदय हमारे। मेरे गुरुवर मेरे गिरधर प्यारे, दोए कहूँ होना सपने न्यारे। मेरे गुरुवर मेरे गिरधर प्यारे, तोए कहीं होना सपने न्यारे। ओ राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। ओ राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे, गोविंद राधे, गोविंद
गुरुवर प्यारे गिरिधर प्यारे गुरुवर प्यारे गिरिधर प्यारे गुरुवर प्यारे गिरिधर प्यारे मेरे गुरुवर मेरे गिरधर 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 प्यारे ओ मेरे गुरुवर मेरे गिरधर प्यारे मेरे गुरुवर मेरे गिरधर प्यारे ओ राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 ओ राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 ओ राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे हे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद राधे 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 गोविंद 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 गोविंद राधे मेरे गुरुवर मेरे गिरधर प्यारे 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 गुरु गोविंद भगवान की लाडली लाल की श्री कृपालु धाम की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम रसिया मेरे मन बसिया रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया श्याम रसिया मेरे मन बसिया रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया ओ श्याम रसिया मेरे मन बसिया रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया श्याम रसिया मेरे मन बसिया रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया शबरी के बेर सुदामा के तंदुल शबरी के बेर सुदामा के तंदुल प्रेम से भोग लगाओ रसिया
रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। दुर्योधन की ये बात त्यागी, दुर्योधन की ये बात त्यागी। माधवे दुर्धर रसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। श्याम रसिया मेरे मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। श्याम रसिया मेरे मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। राधा रानी के अधरन धरी, मेरी श्यामा प्यारी के अधरन धरी, और हूँ सरस बजाओ रसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। सरस बजाओ रसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। ओ ऐसो भोग लगाओ मेरे रसिया, ऐसो भोग लगाओ मेरे रसिया। प्रेमामृत बन जाए रसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। प्रेमामृत बन जाए रसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। जो कोई इस भोग को पावे, जो कोई इस भोग को पावे, भोग को पावे, भोग को पावे, सोई तेरो बन जाए रसिया, तेरो ही गुण गाए रसिया। सो तेरो बन जाए रसिया, तेरे ही गुण गाए रसिया। ओ श्याम रसिया मेरे मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। श्याम रसिया मेरे मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हम सबके प्रभु गिरधर नागर, हम सबके प्रभु गिरधर नागर। मेरे गिरधर नागर, गिरधर नागर, मेरे गिरधर नागर, गिरधर नागर, मेरे गिरधर नागर, 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 गिरधर नागर। हम सबके प्रभु गिरधर नागर, हम सबके प्रभु गिरधर नागर। आकर आकर दरस दिखाओ रसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। आकर दरस दिखाओ रसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। ओ रसिया, ओ रसिया, रसिया, ओ रसिया, मेरे मन बसिया, मेरे मन बसिया। ओ रसिया, ओ रसिया, मेरे मन बसिया, रसिया, ओ रसिया, मेरे मन
सरकार, तेरी महिमा अपरंपार। जय हो जय सद्गुरु सरकार, तेरी महिमा अपरंपार। वो सद्गुरु पर तन मन धनवान, सद्गुरु पर तन मन धनवान। श्रीमद् सद्गुरु सरकार की जय, श्रीमद् युगल सरकार की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय